हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे मुगल एम्परर हुमायूं के बारे में। इस सीरीज की प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जाना था कि कैसे मुगल साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ था और साथ ही हमने जाना था मुगल एम्परर बाबर के बारे में। अगर ये लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए जानते हैं मुगल एम्परर हुमायूं के बारे में। नसीर अल दीन मोहम्मद, जिसको हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य का सेकंड एम्परर था, जिसने रूल किया था फ्रॉम 1530 टू 1540 और उसके बाद 1555 टू 1556। हुमायूं 22 साल की उम्र में बाबर को सक्सीड करके 1530 में दिल्ली के तख्त पर बैठा था। गद्दी में बैठने के बाद हुमायूं को कई इश्यूज को डील करना था जो बाबर पीछे छोड़ गया था। जब हुमायूं एम्परर बना था तब मुगल साम्राज्य में इंक्लूडेड था काबुल और कांधार। सबसे पहला इशू जो हुमायूं को डील करना था वो था पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, क्योंकि हुमायूं को मिला इतना बड़ा एम्पायर अभी तक कंसोलिडेटेड नहीं था। दूसरा इशू जो हुमायूं को फेस करना पड़ रहा था वो ये था कि ट्रेजरी एम्प्टी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट नहीं किया गया था। तीसरा इशू था हुमायूं का अपने ही ब्रदर्स के साथ इंटरनल फ्यूड। कामरान, जो कि हुमायूं का यंगर ब्रदर था और इंचार्ज बनाया गया था काबुल और कांधार का, उसने फोर्सिबली पंजाब को ले लिया था। और क्योंकि हुमायूं इस समय प्री ऑक्यूपाइड था और वो सिविल वॉर नहीं चाहता था, इसीलिए हुमायूं भी कामरान के इस एक्ट पर अग्री कर गया। नेक्स्ट इशू जो हुमायूं को फेस करना पड़ा था वो था कन्फ्लिक्ट विद अफगान्स। इस इशू की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस इशू को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये तो आपको पता ही है कि बाबर ने दिल्ली का तख्त अफगान से छीना था और इसी वजह से अफगान्स हुमायूं की तरफ हॉस्टाइल थे। इस समय का सबसे बड़ा अफगान सरदार था शेर शाह सूरी। जब हुमायूं बहादुर शाह के साथ कन्फ्लिक्ट्स में बिजी था तब शेर शाह सूरी ने अपनी अथॉरिटी बिहार और वेस्ट बंगाल में कंसोलिडेट कर ली थी। चूनर का स्ट्रॉन्ग फोर्ट भी शेर शाह ने जीत लिया था और मेजॉरिटी ऑफ अफगान सरदार्स को भी उसने अपने अंडर कंसोलिडेट कर लिया था। अल्टीमेटली हुमायूं को ये समझ में आ गया था कि अगर उसे अपना राजपाट चलाना है तो उसे शेर शाह को हराना ही पड़ेगा। हुमायूं और शेर शाह का सामना 3 टाइम्स हुआ था, पहला चूनर में, दूसरा चौसा में और थर्ड टाइम कन्नौज में। आइए जानते हैं पहला आमना सामना जो हुआ था इन 1532 एट द सीज ऑफ चूनर। इन 1532 हुमायूं ने दारदा में अफगान फोर्सेस को डिफीट कर दिया और साथ ही ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के जौनपुर को भी जीत लिया। इस जीत के बाद हुमायूं ने चूनर के फोर्ट को बिसीज किया। कहने का मतलब यह है कि हुमायूं ने चूनर के फोर्ट की घेराबंदी कर दी। चूनर फोर्ट एक बहुत ही पावरफुल फोर्ट था जो कमांड करता था लैंड एंड रिवर रूट बिटवीन आगरा एंड द ईस्ट इंडिया और इसीलिए इसको गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता था। हुमायूं ने चूनर के फोर्ट की 4 महीने तक घेराबंदी करी, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं को परसुएट किया कि वो चूनर का फोर्ट उसके पास रहने दें और इसके बदले में शेर खान ने अपनी लॉयल्टी का प्रॉमिस दिया और अपने एक बेटे कुतुब खान को हुमायूं के पास एज अ होस्टेज भेज दिया। हुमायूं ने शेर खान का ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हुमायूं इस समय आगरा वापस जाना चाहता था, क्योंकि इस समय गुजरात के रूलर बहादुर शाह का खतरा बढ़ता जा रहा था। आइए अब जानते हैं बैटल ऑफ चौसा के बारे में जो हुई थी बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह इन 1539। सीज ऑफ चूनर के बाद अगले 6 साल तक हुमायूं और शेर शाह के बीच में कोई मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस पीरियड का फ़ायदा उठाकर शेर शाह ने अपनी पोजीशन को सिग्निफिकेंटली कंसोलिडेट कर लिया। 1538 में बंगाल के रूलर के आमंत्रण पर हुमायूं बंगाल चले गया फॉर अराउंड 8 मंथ्स और इन्हीं 8 महीनों का फ़ायदा उठाकर शेर शाह ने कई सिटीज़ को जीत लिया इंक्लूडिंग बनारस एंड संभल। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के हुमायूं के भाई हिंडल ने अपने आप को दिल्ली का एम्परर घोषित कर दिया। ऐसे में हुमायूं ने बंगाल से आगरा आने का प्लान किया, लेकिन शेर शाह ने चौसा में, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर है, वहां हुमायूं को रोक लिया। अगले 3 महीने तक शेर खान और हुमायूं की आर्मी फेस टू फेस रही एट चौसा। जून 1539 में शेर शाह ने बड़ी ही क्लेवरली हुमायूं की आर्मी पे 3 साइड से अटैक कर दिया। बड़ी मुश्किल से ही हुमायूं ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। बैटल ऑफ चौसा को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर लिया और वेस्ट बंगाल को भी कैप्चर कर लिया।
हुमायूं और शेरशाह के बीच में तीसरा आमना सामना हुआ एट द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540। बैटल ऑफ चौसा में हारने के बाद हुमायूं आगरा चले गया और उसने अपने सभी ब्रदर्स से सपोर्ट की गुहार लगाई। एक बड़ी आर्मी बनाने के बाद हुमायूं ने शेरशाह पर आक्रमण कर दिया एट द बैटल ऑफ कन्नौज, लेकिन इस लड़ाई को भी शेरशाह आसानी से जीत गया। और इस बैटल का रिजल्ट ये हुआ कि हुमायूं को लगभग अगले 15 साल तक एग्जाइल में रहना पड़ा, फ्रॉम 1540 टू 1554। फोर्थ इशू जो हुमायूं को अपने लाइफ टाइम में फेस करना पड़ा वो था गुजरात का रूलर बहादुर शाह। गुजरात का रूलर बहादुर शाह 1526 में थ्रोन पर बैठा था और उसने बहुत ही जल्द मालवा और चित्तौड़ को जीत लिया। मेवाड़ की राजमाता करणवती ने हुमायूं को एक राखी भेजी थी और उससे हेल्प की गुहार लगाई थी। जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तब तक बहादुर शाह ने चित्तौड़ को लूट लिया था और हुमायूं ने बहादुर शाह को उसके रिटर्न के रास्ते में मंदसौर नाम की जगह पर सामना किया। बहादुर शाह हुमायूं से बचकर पहले मंडू, फिर मंडू से चंपानेर, देन टू कैम्बे एंड फाइनली टू दीव भाग गया। हुमायूं ने अपने भाई अस्कारी को गवर्नर ऑफ गुजरात अपॉइंट कर दिया और खुद वापस मंडू आ गया। लेकिन अस्कारी बहुत ही इनकॉम्पिटेंट था और अल्टीमेटली ये पूरा एरिया बहादुर शाह ने फिर से जीत लिया। मालवा और गुजरात को जीतने के एक साल के अंदर ही मुगल सारा एरिया बहादुर शाह को एक बार फिर से हार बैठे। आइए ब्रीफ में जान लेते हैं कि बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में क्या रीजंस थे कन्फ्लिक्ट होने के। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि बहादुर शाह भी दिल्ली को जीतना चाहता था और दूसरी तरफ हुमायूं भी अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करना चाहता था। दूसरा रीज़न ये था कि बहादुर शाह ने मेहदी ख्वाजा को असाइलम दिया था, जो कि हुमायूं का ब्रदर इन लॉ था और दिल्ली के तख्त पर बैठना चाहता था। थर्ड रीज़न ये था कि बहादुर शाह ने कई लोधी प्रिंसेस को भी शेल्टर दिया था, जो कि हुमायूं को एनिमी समझते थे। और फोर्थ रीज़न ये था कि बहादुर शाह ने मालवा को 1531 में जीत लिया था और रायसेन फोर्ट को कैप्चर किया था इन 1532। और इस तरीके से पूरा राजस्थान जीतने के बाद बहादुर शाह मुगल साम्राज्य के दरवाजे पे खड़ा हो चुका था। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग हुमायूं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।